क्या न्यूक्लियर तिकड़ी विनाश कराएगी, ये दावा क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और आप समझिए कि आखिरकार हो क्या रहा है। यूक्रेन, रशिया और अमेरिका, ये तीनों न्यूक्लियर संपन्न देश हैं और ये तीनों देश आपस में जिस तरह से भिड़ रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये तिकड़ी विनाश करवाएगी। मतलब एक लंबे अरसे बाद 1945 के बाद क्या न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। न्यूक्लियर तिकड़ी विनाश कराएगी, ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर के अलावा युद्ध का एक और एपिसेंटर सामने आया है। कौन है वो आपको जानकारी देंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि पुतिन की आईसीबीएम से अमेरिका क्यों खौफ में आ गया है। ये भी डिकोड करेंगे कि रूस का आईसीबीएम दिखाना शक्ति प्रदर्शन है या एटमी हमले का खतरा। जेलेंस्की की विध्वंसक रणनीति का खुलासा भी करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये बड़ी खबर। बाल्टिक सागर में नाटो की वॉर ड्रिल देखने को मिली है। फाइटर जेट ने युद्धाभ्यास में जाकर अपनी ताकत दिखाई है। MiG-29, F-16, F-35 और राफेल ने उड़ान भरी है। पोलैंड और नीदरलैंड और फ्रांस तीनों देश इस युद्धाभ्यास में शामिल है और माना जा रहा है कि सीधा संदेश रशिया को देने की कोशिश। बाल्टिक सागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते ये विमान F-16 के साथ साथ कई और विमान ऐसे हैं, F-35, F-10, MiG-29 और F-16, ये तीनों विमान अपनी ताकत का प्रदर्शन करते आए बाल्टिक सागर में। रूस को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। जैसे ही रूस अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है और नाटो को दबाने की धमकाने की कोशिश करता है, नाटो देश अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं और उसी की तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें। और देखिए ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। जहां पर युद्ध चल रहा है उससे महज कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर नाटो के वो तमाम देश, नीदरलैंड, इसके अलावा पोलैंड और नाटो के वो तमाम मुल्क इसमें शामिल हैं जिनको रशिया धमकी देता हुआ 2 दिन पहले नजर आया था। उन्होंने आसमान में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। F-16, F-35 समेत तमाम विमानों का प्रदर्शन और अपनी ताकत को दिखाना नाटो का संदेश था। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस और अमेरिका में एटमी तनातनी और बढ़ गई है। अब यूएस के साथ कोई न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा रूस ने बड़ा फैसला कर लिया है। रूस ने ऐसी किसी भी सूचना अमेरिका को देने से इनकार कर दिया है। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई रायबकोव ने यह ऐलान करते हुए धमकी एक तरह से दी कि अब हमारे आपके संबंध इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अब हम आपसे कोई भी जानकारी साझा नहीं करेंगे और खासकर न्यूक्लियर से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अमेरिका से रशिया साझा नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि अब डिटेल में भी आपको समझाते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच एटमी मुद्दे पर चल क्या कुछ रहा है और रूस ने कहा क्या है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके मायने और मतलब क्या है? मतलब यह है कि रूस अब कोई भी न्यूक्लियर सूचना अमेरिका से शेयर नहीं करेगा। साफ संदेश अमेरिका को। और यह भी कहा गया है रशिया की तरफ से कि मिसाइल टेस्ट और ड्रिल की जानकारी भी हम अमेरिका को नहीं देंगे। साफ तौर पर अपना स्टैंड साफ करते हुए रशिया सामने आया। पुतिन ने पिछले महीने यूएस के साथ स्टार्ट संधि को भी रद्द करने का आदेश दे दिया और अमेरिका को इसकी जानकारी दे दी गई। अब देखिए रूस का जो इसके पीछे तर्क है वो तर्क क्या है? देखिए तर्क ये दिया जा रहा है कि यूएस और उसके सहयोगियों का लक्ष्य ही हमारी हार है। ऐसे में हम पश्चिम को एटमी हथियारों की जानकारी कैसे दे सकते हैं जब अमेरिका, हमारा दुश्मन नंबर 1, यूक्रेन का साथ दे रहा है। बेलारूस में हमारी एटमी तैनाती पश्चिम को यह बड़ा संदेश है कि अगर इसी तरह यूक्रेन का साथ देते रहे तो हम भी कदम पीछे नहीं खींचेंगे। इसके बाद पश्चिमी देश हालात की गंभीरता को समझेंगे और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश रशिया की तरफ से अमेरिका को। आगे बढ़ेंगे। वॉर जोन से आज एक और रिपोर्ट आई है, उससे ना सिर्फ रूस और यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया दहल गई है। यह रिपोर्ट एटमी महाविनाश का ऐलान करती हुई नजर आ रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यानी IAEA ने निरीक्षण के बाद यह घोषणा कर दी है कि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत बड़ा एटमी धमाका होने वाला है, जिससे ना सिर्फ यूरोप बल्कि 50 से ज्यादा देश
खत्म हो जाएंगे, रिश्ते नाबूद हो जाएंगे। सवाल यह है कि आखिरकार महाविध्वंस का यह सायरन क्यों बजा? अगर प्लांट पे ब्लास्ट हुआ तो क्या होगा? यह सबसे बड़ी बात है और इसी को लेकर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो पहले देखिए, फिर आगे बात करेंगे। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट एटमी विस्फोट के बेहद करीब है। पावर प्लांट की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। ये किसी भी वक्त परमाणु महाविनाश का कारण बन सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी के इस बयान के बाद ज़ैपोरिज़िया से महाविनाश का ऐलान हो गया। IAEA के चीफ अपनी टीम के साथ ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट का जायजा लेने पहुंचे हैं। IAEA प्लांट की जांच कर रही है। शुरुआती निरीक्षण के बाद ही IAEA चीफ ने ऐलान कर दिया कि महाविनाश की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। धरती एटम बम से भी बड़े धमाके के संकट से घिर चुकी है। तो सवाल यह है कि क्या ज़ैपोरिज़िया एटमी पावर प्लांट फटने वाला है, और अगर हां तो क्यों, और अगर एटमी धमाका होता है तो कैसी तबाही मचेगी? ये वही ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर कई महीनों से रूसी फौज का कब्जा है। यूक्रेनी फोर्स इसे हासिल करना चाहती है, लिहाजा ज़ैपोरिज़िया में रूस और यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। इसी युद्ध की वजह से ज़ैपोरिज़िया प्लांट में एटमी विस्फोट का खतरा बढ़ गया है। एक महीने पहले रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर 81 मिसाइलें दागी थी। हमला ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर भी हुआ था। तभी से ये पावर प्लांट ठप है, तभी से ये एटमी विनाश का सायरन बजा रहा है। रूसी हमले की वजह से ज़ैपोरिज़िया प्लांट में ब्लैकआउट हो गया, बिजली की सप्लाई ठप हो गई और इसी के साथ प्लांट का कूलिंग सिस्टम भी ठप हो गया। प्लांट की बत्ती गुल हुई तो यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है। इसमें 6 परमाणु रिएक्टर्स हैं। यही न्यूक्लियर रिएक्टर महातबाही की वजह बन सकते हैं। परमाणु रिएक्टर्स को लगातार कूलिंग की जरूरत पड़ती है और कूलिंग के लिए लगातार बिजली की सप्लाई होनी भी बहुत जरूरी। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को बीते 1 महीने से बिजली की आपूर्ति ही नहीं हो पाई है। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। 18 जनरेटर लगातार 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कूल करने में लगे हैं। अगर ये जनरेटर भी ठप हुए तो कूलिंग बंद हो जाएगी। इसके बाद एटमी विनाश शुरू हो जाएगा। अब इसे भी समझने की जरूरत है कि अगर प्लांट में कूलिंग बंद हुई तो क्या होगा। ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अगर 1.5 घंटे के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कूलिंग सिस्टम बंद हो गया तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पिघल जाएंगे और शुरू हो जाएगा न्यूक्लियर रेडिएशन। रेडिएशन की जद में सिर्फ ज़ैपोरिज़िया या यूक्रेन ही नहीं आएंगे, बल्कि पूरा यूरोप मरघट बन जाएगा। 50 से ज्यादा देशों में जीवन असंभव हो जाएगा। अगर ज़ैपोरिज़िया प्लांट के सभी 6 रिएक्टर्स पिघल गए तो रेडिएशन की वजह से लाखों लाशें बिछ सकती हैं। जो तबाही होगी वो चेरनोबिल से 10 गुना बड़ी होगी। एक एनालिसिस के मुताबिक अगर ज़ैपोरिज़िया प्लांट में ब्लास्ट हुआ तो रेडिएशन से 10 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। लाखों लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो जाएगी।
यही वजह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। इस वार्निंग के बाद रूस ज़ैपोरिज़िया को लेकर बातचीत करने को तैयार हो गया है, लेकिन यूक्रेन ने अब तक हामी नहीं भरी है। अगर ज़ेलेंस्की ने देर की, अगर रूस और यूक्रेन ने बातचीत के जरिए कोई रास्ता नहीं निकाला तो महाविनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच खबर यह है कि स्वीडन ने रूस को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। स्टॉकहोम में रूस के राजदूत विक्टर ने बड़ा बयान दिया है। नाटो में शामिल होने की कोशिश पर यह चेतावनी जारी करता हुआ नजर आया। स्वीडन को मौत के मुंह में फेंक देंगे, यह विक्टर ने कहा है, जो कि रशियन राजदूत हैं। स्वीडन का नाटो में शामिल होने का फैसला जल्दबाजी भरा है और रशिया ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। अगर फिर भी स्वीडन नहीं मानता है तो हम स्वीडन को मौत के मुंह में फेंक देंगे, रशियन राजदूत का यह बड़ा दावा। और आखिरकार सवाल यह है कि रूस स्वीडन को मिटाने की धमकी आखिरकार दे क्यों रहा है, इसके पीछे उसका मकसद क्या है, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, रूस के राजदूत ने स्वीडन को कड़ी चेतावनी दी है। यह चेतावनी नाटो में शामिल होने को लेकर दी गई है। स्वीडन के नाटो में शामिल होने की कोशिश पर रशिया बहुत ज्यादा बिदका हुआ है। स्वीडन के लोगों को मौत के मुंह में फेंकने की धमकी देता हुआ नजर आ रहा है रशियन राजदूत। स्वीडन नाटो में शामिल हुआ तो जवाबी एक्शन देगा रशिया, और नाटो में शामिल होने पर जो स्वीडन का फैसला है वो जल्दबाजी भरा फैसला है, और यह फैसला अगर हुआ तो रशिया इसका जवाब देगा। यह सबसे बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। रूस ने देखिए निकाली है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिस मिसाइल से वो पूरी दुनिया को डराता है। यार्स ICBM के साथ रशियन मेगा ड्रिल शुरू हो चुकी है। रूस ने पश्चिम को दिखाई है अपनी ताकत। पूरे नाटो के साथ पूरा यूरोप और अमेरिका को यह अपनी ताकत का प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। रशिया 3003 यार्स एक्शन मारा जा रहा है इसका, और ये अपने आप में बेहद शक्तिशाली मिसाइल है। यार्स ICBM के साथ रशिया ने मेगा ड्रिल शुरू कर दी है। पूरे का पूरा पश्चिम की निगाह इस वक्त रशिया पर है कि आखिरकार रशिया क्या कर रहा है। रशिया के पास वो कौन सी ताकत है जिसके भरोसे वो ना सिर्फ यह नाटो देश बल्कि यूरोप और अमेरिका तक को भी चेतावनी दे रहा है। और इस बीच रशिया ने पूरे पश्चिम देशों को अपनी ताकत का एहसास कराया है। आइए अब रूस की इस ड्रिल के बारे में और क्या कुछ डिटेल है वो बिग वॉल पर देख लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस ड्रिल के मायने क्या है और पूरे पश्चिम की निगाह आखिरकार रशिया पर क्यों है। रूस की मेगा वॉर ड्रिल में यार्स ICBM भी शामिल है। ये वो ताकतवर मिसाइल है जिसकी क्षमता यानी जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। और साथ साथ आपको बताते चले कि एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में ICBM सक्षम है। 3,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ रूस की यह ड्रिल देखने को मिली, और रूस की सैन्य ड्रिल में 300 सैन्य उपकरण भी शामिल किए गए हैं। पुतिन की यह बड़ी सोच है, और आखिरकार यह क्या क्या है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एटमी हमले की तैयारी है, मतलब पूरी तरह से रशिया अपने आप को तैयार रखना चाहता है। दूसरी बड़ी बात क्या है, पश्चिम को अपनी ताकत का एहसास कराना क्योंकि उसे अकेला और कमजोर ना समझा जाए। तीसरी बड़ी बात क्या है, देशवासियों में भरोसा बढ़ाना ताकि बेशक नाटो, यूरोप, पश्चिम देश तमाम एकजुट क्यों ना हो जाए, रशिया अकेला क्यों ना हो, लेकिन उसके पास इतनी ताकत है कि वो इन सब का मुकाबला अकेले कर सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका रूस को तबाह करने वाला था, लेकिन यह युद्ध उसकी सुपर सीक्रेट तकनीक के लिए खतरा बन गया। रूस ने ब्लैक सी में MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। अब उसका मलबा भी निकाल लिया गया है। रूस के इंजीनियर अमेरिका की टॉप सीक्रेट तकनीक के पोस्टमार्टम में जुट गए हैं। साथ ही रूस ने अमेरिका के GLSDB स्मार्ट बम को भी इंटरसेप्ट कर लिया है। अमेरिका के इस खतरे को समझ चुका है और इसका असर यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर भी पड़ने वाला है। देखिए कैसे एक ड्रोन का मलबा GLSDB पर इंटरसेप्ट अटैक और युद्ध का रुख बदल रहा है।
अमेरिकी हथियारों के दम पर यूक्रेन ने रूस को बहुत नुकसान पहुंचाया। अमेरिका ने यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार दिए, अपनी सुपर सीक्रेट तकनीक से उसकी मदद की। लेकिन रूस को तबाह करने की जिद अब अमेरिका के उस टॉप सीक्रेट के लिए खतरा बन गई है जो अमेरिका की तकनीकी सुप्रीमेसी को खत्म करा सकती है। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायामीटर बॉम्ब सप्लाई किए थे। अब वॉर जोन से एक ऐसी खबर आई है जो अमेरिका को परेशान कर रही है। यूक्रेन ने रूस के ठिकाने पर GLSDB लॉन्च किया। इसकी रेंज अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम से ज्यादा बताई गई। यूक्रेन ने दावा किया कि 150 किलोमीटर दूर रूसी ठिकाने पर बम से तबाही मची है। रूस ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का GLSDB इंटरसेप्ट कर लिया। अब रूस के पास GLSDB का मलबा है। हालांकि अमेरिका ने रूस के दावे का खंडन किया, लेकिन रूस के दावे को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर रूस ने अमेरिका का स्मार्ट बम इंटरसेप्ट कर लिया है तो अब इसकी तकनीक पर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो जाएगी। GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायामीटर बॉम्ब यूक्रेन को मिलने वाला सबसे लॉन्ग रेंज हथियार है। इसकी रेंज 151 किलोमीटर तक है। इसे GPS से गाइड किया जाता है। 1 मीटर के दायरे में भी सटीक अटैक करता है। हर मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रास्ते में आने वाले अवरोध से खुद बच सकता है। GLSDB 360 डिग्री अटैक करता है, यानी लॉन्च पैड के पीछे टारगेट हो तो खुद ब खुद मुड़ सकता है। GLSDB केव ब्रीचिंग बॉम्ब है, यानी गुफा के अंदर छिपे टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। अमेरिका की ये स्मार्ट तकनीक अब रूस के हाथ लग चुकी है। GLSDB इंटरसेप्ट करने के दावे के साथ ही रूस ने कहा है कि MQ-9 रीपर ड्रोन का मलबा भी उसकी सेना को मिल चुका है। चौदह मार्च की सुबह ही रूस ने ब्लैक सी के ऊपर अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया था। ये ड्रोन अमेरिका की सबसे आधुनिक तकनीक से लैस है और ये तकनीक टॉप सीक्रेट है। GLSDB और MQ-9 रीपर ड्रोन का मलबा मिलने के बाद रूस ने अब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी शुरू कर दी। बाकायदा रूस की कंपनी रॉस्टॉम इस पर रिसर्च भी कर रही है। अमेरिका की दो स्मार्ट तकनीक रूस के हाथ पड़ चुकी है और इसका असर यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली मदद पर दिखने लगा है। पेंटागन ने कहा है कि यूक्रेन को MQ-9 रीपर ड्रोन नहीं दिए जाएंगे। ब्लैक सी में रीपर ड्रोन रूसी सीमा से 40 मील दूर उड़ रहे हैं, जबकि पहले ड्रोन 12 मील दूर उड़ रहे थे। ड्रोन से रूस की जासूसी करने में अमेरिका डर रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स देने से भी इनकार कर दिया है। पहले अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स देने पर विचार कर रहा था, लेकिन अब साफ इनकार हो चुका है। अमेरिका को डर है कि रूस उसके स्मार्ट हथियारों को इंटरसेप्ट करके उनकी तकनीक चुरा लेगा। इसी डर का असर यूक्रेन को मदद पर दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और इस बीच पूरी दुनिया में एक बार फिर से न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है। 2022 में तेजी से बढ़ा है एटमी हथियारों का जखीरा। एटमी हथियारों पर जारी इस रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया गया है। यूक्रेन वॉर के बाद एटमी हथियारों की होड़ अब बेहद तेज हो गई है। तमाम देश अपने आप को एटमी संपन्न देश बनाना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन का हश्र दुनिया ने देखा और इसके बाद दुनिया में कई ऐसे वॉर फ्रंट खुलने वाले हैं या फिर खुलने की कगार पर हैं। इसीलिए तमाम देश अपने आप को परमाणु संपन्न करना चाहते हैं, ताकि अगर उनका दुश्मन उनकी तरफ आंख उठाए तो वो उसको बराबर में आके जवाब दे सके। और यह रिपोर्ट न्यूक्लियर वेपन पर नजर रखने वाले नॉर्वेजियन एनजीओ पीपुल्स एड की ओर से जारी की गई है। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है, उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है ये रिपोर्ट। 2022 में ऑपरेशनल वॉरहेड की संख्या में रिकॉर्ड तौर पर बढ़ोतरी हुई है। मतलब जो एक दशक में नहीं हुआ वो 2022 में हो गया। सबसे अधिक रूस और चीन ने अपने एटमी हथियारों की तादाद को बढ़ाया है। यूक्रेन वॉर के बाद एटमी हथियारों की दुनिया में तमाम ऐसे मुल्क हैं जहां पर होड़ लग गई है कि वो भी अपने आप को एटमी संपन्न कर लें। दुनिया के 9 ऑफिशियल न्यूक्लियर पावर वाले देश पहले से मौजूद हैं। इन 9 के अलावा कुछ और देशों के पास एटमी हथियार होने का शक है। मतलब ऑफिशियली 9 देश तो हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं। रेडी टू यूज एटमी वॉरहेड इस वक्त लगभग 9576 हैं, जो बिल्कुल तैयार है। कभी भी अगर युद्ध हुआ तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रेडी टू यूज इनका कहा जाता है। और इसके अलावा आगे जो डिटेल्स है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इन एटमी हथियारों की कुल ताकत कितनी है। 1,35,000 हिरोशिमा बम के बराबर। मतलब जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो न्यूक्लियर वॉर हुआ था उससे भी कहीं ज्यादा इनकी ताकत है। दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जो एटमी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब देखिए बड़ी खबर क्या है। मरिंका में रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त फाइट जारी है। दोनों ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों में भारी तबाही की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। मारिंका पर कब्जे के लिए यह जंग जारी है। एक और यूक्रेन का शहर जिस पर रशिया कब्जा करना चाहता है। अवदीविका के बाद अब मारिंका पर भी उसकी निगाह है। मारिंका में कब्जे के लिए जंग तेज हो गई है। रशिया ने अपनी पूरी ताकत मारिंका में लगा दी है और यूक्रेन भी अपने सैनिकों को बड़ी तादाद में मारिंका में उतार चुका है, क्योंकि वो जानता है कि मारिंका रणनीतिक रूप से उसके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही खबर यह है कि ताइवान पर अमेरिका और चीन के बीच अब एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन, यह कहा है जिनपिंग ने अपनी तरफ से अपना रुख साफ करते हुए। चीन की धमकी को गंभीरता से दुनिया को लेना चाहिए। हमारी धमकी को अमेरिका हल्के में ना ले, क्योंकि अमेरिका ही वो देश है कि इस बुरे वक्त में ताइवान के साथ खड़ा है। चीन ने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी कर दी है और यह बढ़ोतरी ताइवान के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसा हुआ तो आप समझिए कि ताइवान की मुश्किल बढ़ सकती है। चीन अपनी ताकत में इजाफा करता हुआ दुनिया को यह धमकाता हुआ कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और अगर ऐसी परिस्थिति आई तो हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अब देखिए यह कहा जा रहा है और अंदाजा लगाया जा रहा है तो कि क्या दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और चीन ही उसका मास्टरमाइंड है। यह क्यों कहा जा रहा है उसको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड वॉर कराएगा चीन। चीन विनाशक युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह कोई और मुल्क नहीं बल्कि खुद चीन कहता हुआ नजर आ रहा है। सेना को युद्ध की तैयारी में चीन ने जुटने का आदेश दे दिया है। राष्ट्रीय रक्षा नीति में बदलाव की जरूरत को भी चीन महसूस कर रहा है। सेना के आधुनिकीकरण में तेजी लाई जाए, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा मुखर है, बहुत ज्यादा आगे आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए चीन की धमकी के बड़े सवाल क्या है। इस धमकी से जो बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं वो क्या है। क्या अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन, क्योंकि ताइवान जो चीन अपना अंग जिसको मानता है उसकी मदद कर रहा है अमेरिका। क्या जिनपिंग की
धमकी से वर्ल्ड वार का दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। क्या युद्ध के मकसद से चीन ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है? क्योंकि वर्ल्ड वार अमेरिका से अगर वो भिड़ेगा तो उसको ज्यादा हथियारों की जरूरत महसूस होगी और इसीलिए वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी धमकी को कोई हल्के में न ले। आगे बढ़ेंगे और देखिए, रूस और चीन के साथ टू फ्रंट वॉर की तैयारियों में जुटे अमेरिका को फिर से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल एक बार फिर से टेस्ट में फेल हो गई है। इस नाकामी से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी चिंता भी बढ़ गई है क्योंकि रूस और चीन दोनों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। युद्ध की स्थिति आती है तो अमेरिका के लिए मुश्किल फेज होगा और रूस तो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल यूक्रेन में भी बीते 1 साल से कर रहा है। ऐसे में सवाल यह कि अगर इसी तरह अमेरिका फेल होता रहा तो फिर क्या होगा, यह रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन युद्ध में रूस का सबसे घातक हथियार लगभग 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे 12 मैक यानी आवाज की रफ्तार से भी 12 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका जवाब अमेरिका के पास नहीं है। किंजल से 2 गुना से भी अधिक रफ्तार वाली एवनगार्ड यानी सरबत मिसाइल रूस पिछले 1 साल से कई बार अपनी इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। राष्ट्रपति पुतिन की इस विनाशक मिसाइल को अगर साइबेरिया से दाग दिया गया तो अमेरिका के अलास्का पर कहर बरपाने में इसे मुश्किल से 25 मिनट का वक्त लगेगा। साफ कहा जाए तो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें अब अमेरिका के सिर पर तैनात हैं और अमेरिका के पास फिलहाल रूस के इस मिसाइल पावर का कोई जवाब नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस में रूस से पिछड़ने के बाद अमेरिका ने 2018 में जिस हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183 ARRW यानी एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पांस वेपन्स बनाने के लिए $530 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया, वो फेल हो गया। जिस हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183 ARRW को इस साल अमेरिकी वायुसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद बाइडेन को थी, उस उम्मीद पर पानी फिर गया। अमेरिकी वायुसेना के सेक्रेटरी फ्रैंक केंडल ने बताया कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल दूसरे परीक्षण में नाकाम हो गई। फ्रैंक केंडल के मुताबिक 13 मार्च को कैलिफोर्निया के दक्षिण में AGM-183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल को B-52 बॉम्बर से फायर किया गया था, लेकिन टेस्ट कंट्रोल सिस्टम को इस हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण से कोई डेटा नहीं मिला। इस हाइपरसोनिक को बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी और अमेरिका के रक्षा वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हैं कि गड़बड़ी कहां हुई। मिसाइल के डेटा सिस्टम में कोई खामी थी या फिर वॉरहेड में। हाइपरसोनिक मिसाइल का ये परीक्षण फेल होना अमेरिका की बड़ी रणनीतिक कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका 2005 से ही हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटा है और 18 साल में एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल या हथियार बनाने में सफल नहीं हो पाया है। अमेरिका ने 2010 में बोइंग X-51 वेव राइडर नाम के हाइपरसोनिक ड्रोन का परीक्षण किया था, लेकिन 2013 के बाद उसकी प्रोग्रेस के बारे में किसी को पता नहीं। हाइपरसोनिक टेस्ट व्हीकल बनाने के लिए अमेरिका की रक्षा अनुसंधान एजेंसी डार्पा ने साल 2003 में फैल्कन प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन 2014 में इस प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया। 2022 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल बनाने का ठेका अमेरिका की एक निजी कंपनी को दिया और ये काम अभी शुरुआती दौर में है। अमेरिका को सबसे ज्यादा उम्मीद AGM-183 ARRW मिसाइल से थी, जिसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साल 2018 में लॉकहीड मार्टिन कंपनी को दिया गया। AGM-183 ARRW मिसाइल का पहला परीक्षण अप्रैल 2021 में किया गया, जो फेल हो गया। जुलाई 2021 में इस मिसाइल को दोबारा टेस्ट किया गया, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल का रॉकेट ही चालू नहीं हुआ।
मई 2022 और दिसंबर 2022 में AGM-183 ARRW मिसाइल का परीक्षण सफल होने के बाद अमेरिका को उम्मीद थी कि उसकी वायुसेना को साल 2023 में हवा से जमीन पर मार करने वाली पहली हाइपरसोनिक मिसाइल मिल जाएगी। एक बार फिर अमेरिका की ये हाइपरसोनिक मिसाइल कच्चा दे गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए मुसीबत ये है कि रूस के पास किंजल और सरमत जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, तो चीन ने भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 तैयार कर ली है। पिछले साल चीन ने ताइवान के पास युद्धाभ्यास में अपनी इस मीडियम रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत भी दिखाई थी। रूस की सरमत मिसाइल की तरह चीन ने DF-41 नाम की इंटरकॉन्टिनेंटल यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना ली है। यानी अमेरिका के दोनों दुश्मनों रूस और चीन के पास अमेरिका के सैन्य ठिकानों तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। जबकि अमेरिका के पास इंटरकॉन्टिनेंटल तो दूर, कम दूरी वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भी नहीं है। ऐसे में अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ भी नहीं समझ पा रहे हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन एक साथ रूस और चीन से लड़ने का प्लान कैसे बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक तरफ चाइना अमेरिका को धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ वॉर ड्रिल करके अपनी ताकत दुनिया को दिखा रहा है। विध्वंसक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है चीन। PLA ने टैंक और हॉवित्जर तोप से गोले दागे हैं और बाकायदा इसका वीडियो शूट करके दुनिया को दिखाने की कोशिश और खासकर पश्चिमी देशों को संदेश देने की कोशिश एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी एक्सरसाइज की गई है। इस वॉर ड्रिल में PLA एक बड़ा वॉर ड्रिल करता हुआ नजर आया। एक तरफ ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को धमकी और उस बीच PLA की वॉर ड्रिल को जोड़कर देखा जा रहा है अपनी ताकत का प्रदर्शन, रक्षा बजट में बढ़ोतरी। और इस बीच खबर ये कि PLA लगातार वॉर ड्रिल कर रहा है और पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं हैं। दुनिया हमारी ताकत को देख ले और उसी के ताकत का प्रदर्शन करता हुआ ये वीडियो। और देखिए आगे बढ़ेंगे, पुतिन पर ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। पुतिन ने 4 लाख नए सैनिकों की भर्ती की है और आपको बताते चले कि वॉर के लिए नए सैनिकों की भर्ती क्रेमलिन करेगा। जंग लंबी होने की वजह से रूस को बार बार नए सैनिकों की भर्ती करनी पड़ रही है। 13 महीने से लगातार यह युद्ध जारी है और 13 महीनों से युद्ध के मैदान में रशिया बना हुआ है। और एक बार खबर यह कि ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट यह कहती है कि 4 लाख नए सैनिकों को रशिया भर्ती करने जा रहा है क्योंकि उसको युद्ध में नए लड़कों की जरूरत है जो इस युद्ध को लड़ सके। और बहुत मुश्किल दौर है यूक्रेन के लिए क्योंकि यूक्रेन को कहीं से भी रियायत देता हुआ रशिया नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल यह है कि पुतिन के 4 लाख योद्धा क्या करेंगे इस युद्ध में, इसका अंजाम क्या होगा, क्या इंपैक्ट गिरेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। 4 लाख नए सैनिकों की भर्ती करेगा रूस, यह रिपोर्ट में दावा किया गया है। यूक्रेन वॉर के लिए सैनिकों की भर्ती की तैयारी की गई है। वॉलंटियर मॉडल के आधार पर यह 4 लाख नई भर्तियां रशिया करने जा रहा है। सेना के अधिकारियों को नए सैनिक जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार रशिया को नए सैनिकों की जरूरत क्यों पड़ रही है। 13 महीनों से वो युद्ध तो लड़ रहा है लेकिन अब उसको जरूरत क्या है, यह सवाल है। रूस का D-20 हावित्जर से अटैक देखने को मिला है। रूस ने यूक्रेनी आर्टिलरी को टारगेट किया है और एक बार फिर से यूक्रेन को जवाब देने की कोशिश। हमले में यूक्रेनी सैन्य साजो सामान सब कुछ नष्ट करने का दावा किया गया है और यूक्रेन लगातार एक-एक शहरों को निशाना बनाता हुआ यूक्रेन को जवाब देता हुआ रूस का D-20 हावित्जर से जबरदस्त अटैक का यह वीडियो सामने आया है।
और वहीं इसके जवाब में रूसी ठिकाने पर यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने अटैक बोल दिया है। एक इमारत में छिपे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। यूक्रेनी सैनिकों ने इमारत को डेटोनेटर से उड़ा दिया, डेटोनेटर से उड़ाया गया है और उसकी तस्वीरें आपके सामने कैसे पहले टारगेट किया गया, टारगेट को सेट किया गया और उसके बाद यूक्रेनी सैनिकों ने डेटोनेटर से इस पूरी इमारत को उड़ा दिया, जिसमें बड़ी तादाद में रशियन फौज के होने का अंदेशा था। और देखिए, ज़ेलेंस्की ने जिनपिंग को दिया यूक्रेन आने का न्योता। यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले, हम चाहते हैं कि शी जिनपिंग कीव आए और हमारी हालत को देखें। अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है, ये बातें कही हैं। रूस से जारी जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने यह बड़ा दाव खेल दिया है। शी जिनपिंग, जिन्हें शांति दूत कहा जा रहा था, अब उसको लेकर यूक्रेन का भी बयान सामने आ गया है। क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। Gave all the diplomatic and public and not public to President of China, to leader of China, and I want to speak with him because I had contact with him before full-scale war, but during all this year, more than 1 year, I didn't have, and I really wait when our teams will find like the solution. but no plans Yes. at the moment. Yes. Okay. Yes. Would you invite him here to Ukraine? Oh yes, we are ready. We are ready to see him here. बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अब खबर पंजाब से, जहां पर पंजाब पुलिस का ऑपरेशन अमृतपाल और तेज हो गया है। अमृतपाल और पपलप्रीत की कई तस्वीरें, जो नई तस्वीरें हैं, वो सामने आई है। पुलिस ने अलग अलग हुलिये वाली तस्वीरें जारी की हैं। लोगों से सुराग मिलने पर पुलिस को मदद करने की अपील की है और नई तस्वीरें पंजाब पुलिस की तरफ से जारी की गई है। अमृतपाल, जिसके एक बार फिर से पंजाब में वापसी के संकेत मिल रहे हैं और बीती शाम यह बताया गया कि होशियारपुर में उसके होने की आशंका है। नई हुलिया वाली तस्वीर आ गई है और इन्हीं हुलियों की बदौलत वो पिछले 12 दिनों से पंजाब पुलिस को चकमा दे रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता जितेंद्र शर्मा का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, आज 13वां 14वां दिन है और अब तक अमृतपाल पकड़ से बाहर है। इस बीच उसने हुलिया एक बार फिर से बदला है। यह कितनी बड़ी चुनौती और कितना बड़ा संकट पंजाब पुलिस के लिए? जी बिल्कुल, देखिए, अब एक बार फिर पंजाब पुलिस ने नए हुलिये की तस्वीरें जारी की, अमृतपाल सिंह की और उसके साथी पपलप्रीत की। दरअसल 17 मार्च के बाद से लगातार जो अमृतपाल सिंह है अपने साथी पपलप्रीत के साथ फरार है, उसको ट्रेस करने की तमाम कोशिशें पंजाब पुलिस से की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस भी इसमें लगी, उत्तराखंड पुलिस भी लगी, उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगी, लेकिन सभी को नाकामी हाथ मिली है। अब फिलहाल जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक विपिन इस वक्त पंजाब के होशियारपुर में उसकी मौजूदगी दर्ज की गई थी परसों, और उसके बाद से लगातार वहां भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक नतीजा जो है पूरे तरीके से छिपा रहा है। इसी बीच ड्रामेटिकली जो अमृतपाल है वो अपना एक वीडियो जारी करता है और वीडियो में खुले रूप से पंजाब पुलिस को चुनौती देते हुए बिल्कुल एक बड़ी चुनौती अमृतपाल की तरफ से लगातार मिल रहा है। जितेंद्र, आप बने रहिए, आप नजर बनाकर रखिए और इस खबर से जुड़ी एक एक डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।